अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप देखते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्तियां हो गई, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा के लिए हो गया, स्टेट पीसीएस, सिविल सर्विस, तो उसके लिए आप लोग मॉक टेस्ट, मैं कहता हूं कि जब एक बार सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है ना, तो जितने अधिक से अधिक हो सके मॉक टेस्ट जरूर दिया करिएगा। अभी तक हम लोग 11 टेस्ट खत्म कर चुके हैं, ये 12वां टेस्ट है। और इन टेस्ट में वो क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग अपने एग्जाम के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाकर जरूर देखिए, और ये टेस्ट आप लोग भी दीजिए और अपना स्कोर भी आप लोगों को बताना चाहिए। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि सूर सागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। सूर सागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। तो सूर सागर महाकवि सूरदास की प्रसिद्ध पुस्तक है। यह सूरदास की रचनाओं का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं का वर्णन है। सूर सागर को हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगा दिया? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए डेवलपमेंट डेवलपमेंट एज फ्रीडम के लेखक कौन है? डेवलपमेंट एज फ्रीडम के लेखक कौन है? ये अमृत सेन, विष्णुदत्त, मदर टेरेसा, हेमचंद। तो ये आपसे भी जानते हैं कि कौन है। अमृत सेन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फ्रीडम एज डेवलपमेंट यह पुस्तक अमृत सेन द्वारा 1999 में लिखी गई थी। इस पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि स्वतंत्रता विकास का साथ दो साधन दोनों है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का नाम क्या है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का नाम क्या है? किरण देसाई, अरुंधति राय, अनीता देसाई और सराय देसाई। तो आपको बता दूं, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस भारतीय लेखक किरण देसाई का दूसरा उपन्यास है। इसे पहली बार 2006 में प्रकाशित किया गया था। इसने कई पुराने पुरस्कार जीते हैं, जिनमें उस वर्ष का बुकर पुरस्कार, 2007 में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल फैक्शन अवार्ड और 2006 वोडाफोन क्रॉस बर्ड बुक अवार्ड जीता है। तो इसमें किरण देसाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की एक रचना है? निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? बताइए। ताई, खड़ी बोली, उसने कहा, पंच परमेश्वर। ये आप सभी जानते हैं। गोदान, कर्म भूमि, गबन, मानसरोवर, ईदगाह, सोज, ए वतन, ये सब आप देखिए इन्हीं की है, और पंच परमेश्वर भी इन्हीं की है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। पूस की रात का फन, ये आप देख रहे हैं। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी इन्होंने, आप देखेंगे। समझ रहे हो आप लोग कि नहीं समझ रहे हो भैया? अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। आई डू भाट डू नामक पुस्तक किसने लिखी? आई डू भाट डू नामक पुस्तक किसने लिखी? रघुराम राजन, नरेंद्र मोदी, अनुपम खेर और गुलजार। ये आप देखिए रघुराम राजन ने। किसने? रघुराम राजन ने। और ये आप देखिए हमारे आरबीआई गवर्नर रहे हैं रघुराम राजन। आरबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखेंगे कि गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जयदेव और आप देखते हैं जयशंकर प्रसाद। तो आप सभी को मालूम है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था इन्हें, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगा दिया? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हिमाचल प्रदेश इतिहास और परंपरा के लेखक हैं डॉक्टर बी एस कपूर, डॉक्टर मनोहर लाल, डॉक्टर वाई एस परमार, एस सी बोस। बताइए कौन आप देखेंगे? हिमाचल प्रदेश इतिहास परंपरा के लेखक डॉक्टर बी एस कपूर की बात हो रही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? एरा एराटोस्थेनीज ने, प्लेटो ने, अलेक्जेंडर ने, अरस्तु ने। तो ये आप सभी जानते हैं किसने? अरस्तु ने की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। डी कैसा है? बिल्कुल ठीक है। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना अरस्तु ने की थी। डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। गीत गोविंद, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ताराशंकर, जयदेव और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप सभी जानते हैं कि 12वीं सदी के हिंदू कवि जयदेव द्वारा रचित एक कृति है गीत गोविंद। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है?
इसमें आप देखते हैं कि एडम स्मिथ, अशोक मेहता, कामता प्रसाद गुरु, ये आप देखिए फन्नी है, तो ये आप देखिए कामता प्रसाद गुरु, हिंदी व्याकरण की रचना की इन्होंने। तो इसमें सी ऑप्शन लगा दिया आपने। पत्रावली के लेखक कौन है? पत्रावली के लेखक कौन है? ये आप देखिए पत्रावली के लेखक कौन है। और इसमें आप देखिए जयसी हो गए, सोमदेव हो गए, खुशवंत हो गए, और ये आप देखते हैं कि खुशवंत हो गए और रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए। बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर इसमें आप देखेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र किसकी रचना है? जैन ग्रंथ कल्प सूत्र किसकी रचना है? ये आप देखिए भद्रबाहु की, हेमचंद की, और ये आप देखते हैं कि अश्वघोष की, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसकी? भद्रबाहु की है। क्या है? भद्रबाहु की। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये कह रहा है कि चिदम्बरा के लेखक कौन है? चिदम्बरा के लेखक कौन है? कबीरदास, मदर टेरेसा, सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? मिल्टन, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेन और गाल्सवर्दी। तो आप देखिए विलियम, क्या इसमें देखने को मिलेगा? शेक्सपियर। तो बी ऑप्शन इसमें राइट है बिल्कुल। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? ये आप देखिए डोमिनिक लेपियर की, यशपाल की, हेनरी किंगसिंगर की, और इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए हेनरी की सिंगर की। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक कौन है? ये आप देखें कि डेविड लोसक, जॉन मिल्टन, मलिक मोहम्मद जायसी, इनमें से कोई नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी। क्या? मलिक मोहम्मद जायसी। यानी कि आप देखते हैं कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। द गोल के लेखक कौन है? द गोल के लेखक कौन है? ये आप देखेंगे कि जॉन मिल्टन, ये आप देखिए मेजर ध्यानचंद, और आप देखिए डेविड लोसक, जसवंत सिंह। तो इसमें आप देखेंगे कि मेजर ध्यानचंद से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि किसकी रचना है? ये आप देखें, बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आर्थर कोएसलर, विष्णु शर्मा, मुंशी प्रेमचंद। रंगभूमि किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है? एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक का नाम है? गुन्नार मिर्डल और विष्णु शर्मा, हर्षवर्धन, डेविड रिकार्डो। ये आप देखें कौन है? गुन्नार मार्डल। ये आप देखिए एशियन ड्रामा इन इंक्वायरी इन द प्रॉवर्टी ऑफ नेशंस। ये आप देखते हैं कि इसमें आप लोग क्या लगा दोगे? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? ये आप देखते हैं कि यादवेंद्र शर्मा, डॉक्टर नागास्वामी, कुलदीप नैयर, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ। विक्रम सेठ। तो इसमें आप डी ऑप्शन लगा दोगे। सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक क्या है? योगराज धानी, सुनील गावस्कर, हर्ष भोसले, अजीत बाड़ेकर। तो इसमें आप देखते हैं कि कौन है? सुनील गावस्कर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। अगला है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? ए इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विक्रम सेठ, मोरारजी देसाई। राजेंद्र प्रसाद। इसमें आप देखेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पंच पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये आप देखिए हरिओध, मुंशी प्रेमचंद, सुभाष चंद्र बोस, विष्णु शर्मा। ये आप सभी जानते हैं कि कौन है? विष्णु शर्मा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, हम ए फ्री ट्रेड टुडे के लेखक, फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स,
सी रंगराजन, जगदीश भगवती, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप देखिए जगदीश भगवती, क्या जगदीश भगवती, तो इसमें आप देखेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ठीक है। द गुड अर्थ किसने लिखा? द गुड अर्थ किसने लिखा? ओनील ने, विशाखादत्त ने, पर्ल ए वक ने, कार्ल मार्क्स ने। तो ये आप देखें पर्ल एस वक ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। इस तरह से आप देखेंगे ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हैं। आप लोगों का क्या स्कोर रहा है, कितने आंसर आप लोगों ने सही दे पाए, बताइए, आप लोग नीचे लिखिएगा। अब मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। धन्यवाद।